मरुधरा के सियासी फिजा में बदस्तूर शह और मात का खेल जारी रहता है। लिहाजा पिछले दिनों हुए सियासी संकट की चिंगारी सूबे की सियासत में वक्त बेवक्त सुलगती रहती है। इसी बीच नागौर सांसद और आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच चल रहे कथित गठबंधन को तोड़ने की बात कही है। दरअसल 29 अक्टूबर को बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बीकानेर पहुंचे थे, जहां सियासी संकट के पटाक्षेप के 3 महीने बाद बेनीवाल ने दावा किया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चले सियासी घमासान के दौरान जमकर खेमाबंदी हुई थी। बेनीवाल ने कहा कि उस वक्त वसुंधरा राजे के खेमे के भाजपा विधायकों ने आरएलपी के विधायकों को सीएम गहलोत से मिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, ताकि बेनीवाल की पार्टी किसी तरह टूट जाए। लेकिन ऐसे मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और मेरे विधायक गहलोत के साथ नहीं हुए, इसलिए ऐसे लोगों को मैं राजनीति में कामयाब नहीं होने दूंगा। बता दें कि सियासी संकट के दौरान खबरें सामने आई थी कि बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 2 विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। इन खबरों के बाद सियासी गलियारे से लेकर आरएलपी तक में हलचलें तेज हो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब पंचायती राज चुनाव में भी बेनीवाल की राह बीजेपी से अलग ही होगी। बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के खिलाफ भी अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि बेनीवाल ने यह भी साफ किया है कि आरएलपी का गठबंधन केंद्र में बीजेपी के साथ जारी रहेगा। वो दिन दूर नहीं जब दोनों पार्टियों को ठीक करके तीसरी पार्टी राजस्थान में विकल्प बनेगी और आरएलपी विकल्प बन चुकी है। पहले किसान की बेटे की पार्टी है जिसने शहरों में भी अपने उम्मीदवार उतारने की शुरुआत करी। आगे नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होंगे, उसमें आरएलपी एक्सप्रेस वे पे जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही चलेगी राजस्थान के अंदर, और पंचायत चुनाव के अंदर भी आरएलपी पार्टी अपना परचम लहराएगी। बहरहाल साल 2008 में बीजेपी के टिकट पर खीवसर से विधायक चुने गए बेनीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ वक्त बेवक्त तकरार ने खूब सुर्खियां बटोरी। साल 2013 में बेनीवाल ने निर्दलीय के रूप में जीत हासिल की और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जमकर मुखालफत की। इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 29 अक्टूबर 2018 को बेनीवाल ने राजधानी जयपुर में विशाल जनसभा के बाद अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव में 57 सीट पर बेनीवाल की आरएलपी के उम्मीदवार थे, जिसमें बेनीवाल समेत 3 विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बेनीवाल ने नागौर से भव्य जीत हासिल की। सूबे की राजनीति में बड़ी भागीदारी रखने वाला जाट समुदाय नागौर, सीकर, बीकानेर सहित शेखावटी के कई जिलों में आरएलपी का दबदबा है। खैर, गहलोत और राजे के गठजोड़ में कितनी सच्चाई है ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन बेनीवाल का दावा है कि आगामी चुनाव में आरएलपी, बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक पार्टी को पीछे धकेलकर सूबे की दूसरी बड़ी पार्टी बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।